अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड हमारे पास पार्ट है बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इसे हमने वेन डायग्राम से शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर बिल्कुल इसकी जो है ना स्ट्रक्चर वैसा ही बनेगा क्योंकि ए बी ओवरलैपिंग सेट है, तो इसी तरह से यूनिवर्सल सेट के साथ ए बी ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमने पहले बी सेट ए को लिया, फिर बी को लिया, फिर ए को लिया। इधर भी हमने पहले बी को और इधर ए को लिया। ये वाली फिगर 1 में हमने बी डिफरेंस ए का रीजन शो करना है और फिगर 2 में हमने बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन शो करना है। अब बी डिफरेंस ए मीन कि हमने बी का रीजन लेना है, ए का रीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो इसमें हम लाइंस लगा देते हैं। जो बी का रीजन हमारे पास है, ये देखें, इस वाले पार्ट में हमने लाइंस नहीं लगाई। उसकी रीज़न ये है कि ये ए का रीजन है, हमने ए का रीजन नहीं लेना है, सिर्फ बी का रीजन लेना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे इन फिगर 1 लाइन रीजन shows बी डिफरेंस ए। अब हम फिगर 2 में आते हैं। फिगर 2 में हमने पहले बी कॉम्प्लीमेंट लेना है क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब बी की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ है, तो हमारे पास यहाँ सेट ए है, तो हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू डिफरेंस ए। इसका मतलब है कि हमने यू का रीजन लेना, ए का रीजन नहीं लेना, बाकी का यू का रीजन लेंगे। अब ए के अलावा बाकी सारा यू का रीजन हमारे पास आएगा। अब देखें, ए को छोड़ के हम बाकी सारा यू का रीजन में डॉट लगा लेते हैं। इसमें सेट बी आ रहा है नहीं आ रहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हमने ये देखना है कि बी ए के अलावा बाकी सारा रीजन जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट का होगा। ये मैंने डॉट लगा दिए ए कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये सारा रीजन हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये जो डॉटेड रीजन है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, इसकी हमने बी के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। तो वो ये होगी, जो डॉटेड रीजन और बी का रीजन कॉमन रीजन होगा क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन होता है। तो ये देखिए, ये इसमें डॉट है और बी का भी रीजन है, तो वो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें मैं लाइन साथ लगा देती हूँ। ये अब ये जो रीजन हमारे पास आया है, ये बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। ये डॉटेड एंड लाइन रीजन है। इन फिगर 2 ये फिगर 1 फिगर 2 आपने मार्कर से लिखना है, बाकी पेन से। डॉटेड एंड लाइन रीजन, डॉटेड एंड लाइन रीजन shows बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, यहाँ जो बी डिफरेंस ए के लिए रीजन है, वही सेम रीजन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के लिए है। उसका मतलब सेम रीजन जो है वो दोनों को शो कर रहा है। दैट इज़, अब ये दैट इज़ जो है ना आपने मार्कर से लिखना है, बाकी पेन से। दैट इज़ द सेम रीजन shows B difference A and B intersection A complement। thus अब ये शो हो गया कि दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों का सेम रीजन आ गया। B डिफरेंस A इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया हमारे पास, प्रूफ आ गया। हमने शो कर दिया कि बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम हमने शो कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इसे सोल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा, ये हमारे पास, ये हमने शो करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है बाय वेन डायग्राम। तो हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन के बाद हमने ये 2 फिगर्स बनाई। ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, रेक्टेंगल दोनों की सेम लेंथ की होनी चाहिए, सेट ए दोनों का सेम
मेजरमेंट का होना चाहिए और सेट बी सेम मेजरमेंट का होना चाहिए। ये ओवरलैपिंग सेट से हमने देखा था क्वेश्चन में, ओवरलैपिंग सेट है तो इसलिए ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने फिगर 1 में हमने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रीजन बताना है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें ए यूनियन बी का रीजन कौन सा है। ए यूनियन में दोनों का रीजन आता है, ए का भी और बी का भी। इसमें मैं लाइन्स लगा देती हूँ। ये हमारे पास ये जो लाइन रीजन हमें नज़र आ रहा है ये ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन फिगर 1 लाइन रीजन शोज ए यूनियन बी। अब हमें चाहिए रीजन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का हमें रीजन चाहिए। तो इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से इसका डिफरेंस। अब ए यूनियन बी का जो रीजन है इसके अलावा बाकी सारा जो यू का रीजन होगा वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। उसमें मैं डॉट लगा देती हूँ जो इनका कॉम्प्लीमेंट का रीजन बनता है। ये डॉटेड रीजन यहाँ होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये डॉट लगा दिया डॉटेड रीजन। ये जो डॉटेड रीजन है देखो इसमें ए और बी का कोई रीजन नहीं आ रहा है, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, यानी इसमें ए यूनियन बी का कोई रीजन नहीं होगा, बाकी का यू का रीजन जो होगा वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब हम इसके लिए लिखेंगे लाइन रीजन डॉटेड रीजन शोज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा फाइनल रीजन आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का डॉटेड रीजन शोज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड में देखेंगे, इसमें हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन देखना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है जो उन दोनों का कॉमन रीजन आएगा। हम क्या करते हैं कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसका जो रीजन बनता है उसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। अब वो कौन सा रीजन होगा, ये जो ए सेट है इसके अलावा बाकी सारा जो रीजन यू का है वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, उसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ। ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं जो ए यूनियन, इसमें ए के अलावा बाकी सारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का रीजन इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी सारा रीजन होगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल देखा है, इस ए के अलावा बाकी सारा रीजन। अब बी कॉम्प्लीमेंट का हमने देखना है, बी कॉम्प्लीमेंट में बी के अलावा सारा रीजन, बी का ये रीजन है। ठीक है, इसके अलावा जितना रीजन यू का है वो बी कॉम्प्लीमेंट का, उसके लिए वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। ये मैंने वर्टिकल लाइंस लगा दी। इसमें बी का रीजन नहीं हमने लेना क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं, तो बी का बिल्कुल भी रीजन इसमें नहीं आना चाहिए, बी के अलावा बाकी यू का रीजन। ठीक है, ये अब हम देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा बनता है और बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा बनता है। ए कॉम्प्लीमेंट का ए के अलावा जो रीजन हमें नज़र आ रहा है वो कौन सा रीजन है, ए के अलावा उसमें डबल लाइन रीजन है और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो इस तरह से है और वर्टिकल इस तरह से जो लाइंस होती हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, डबल लाइन रीजन, हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन, ये वाली, ये जितना ही डबल लाइन रीजन नज़र आ रही है वो, और हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। और बी कॉम्प्लीमेंट को कौन सा रीजन शो कर रहा है, बी के अलावा बाकी सारे रीजन, वो वर्टिकल लाइन से रीजन है और डबल लाइन रीजन है। तो हम दोनों का अलग अलग रीजन लिखेंगे फिर उनके इंटरसेक्शन का रीजन लिखेंगे। ठीक है, इन फिगर 2 पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन लिखते हैं, वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन, लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन जो स्केयर से बने हुए हैं, डबल लाइन रीजन। अब यहाँ ये दो रीजन मिला के ए कॉम्प्लीमेंट का बन रहा है। ठीक है, अब हम शोज़ के बजाय शो लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा के लिए शो लिखेंगे, शो ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट को शो करा है, इसके आगे आप लिख देना ए कॉम्प्लीमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन शो ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन लिखना है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा है, बी के अलावा, ये देखें बी के अलावा जो कौन सा है वो वर्टिकल लाइन रीजन और डबल लाइन रीजन सारा, वर्टिकल लाइन रीजन एंड
डबल लाइन रीजन शो बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन और डबल लाइन रीजन, और बी कॉम्प्लीमेंट का वर्टिकल लाइन रीजन और डबल लाइन रीजन। तो दोनों के कॉमन रीजन कौन सा होगा, डबल लाइन रीजन। डबल लाइन दोनों का कॉमन रीजन है। इंटरसेक्शन में क्योंकि कॉमन रीजन आता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन रीजन में कौन सा है, जो डबल लाइन रीजन है वो देखिए यहाँ हमने दोनों का रीजन लिखा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन, और बी कॉम्प्लीमेंट का वर्टिकल लाइन रीजन एंड डबल लाइन। तो डबल लाइन दोनों में आ गया तो ये कॉमन रीजन हो गया। तो ये इनके इंटरसेक्शन का रीजन होगा, डबल लाइन रीजन shows ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप देखिए कि जो डबल लाइन रीजन यहाँ है वही यहाँ फिगर 1 में डॉटेड रीजन है, जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रीजन है। ये देखें, डॉटेड रीजन शोज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये फाइनल रीजन है। ठीक है, इसमें ये वाला फाइनल रीजन है और फिगर 2 में ये वाला फाइनल रीजन, डबल लाइन फाइनल रीजन है। तो ये देखिए जो दोनों सेम रीजन है, जो यहाँ डॉटेड रीजन है वही इधर डबल लाइन रीजन है। ठीक है, तो अब इन दोनों, इसका मतलब है कि दोनों का सेम रीजन है। तो यहाँ से ये शो हो गया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब पहले हम लिखेंगे दैट इज द सेम रीजन शोज, that is the same region shows A union B whole complement and A complement intersection B complement. Thus A union B whole complement is equal to A complement intersection बी कॉम्प्लीमेंट शो हो गया अब हमारे पास। क्या इसका भी प्रूफ हो गया, सारा हमने शो कर दिया है। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। अब फिगर 1 हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फिगर 2 राइट हैंड साइड के लिए हमने ली। ठीक है, ये हमारे पास रीजन जो इसमें शो हो रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के लिए, और जो फिगर 2 में रीजन है ये फिगर 2 है हमारी, फिगर 2, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन होगा। अब इसके लिए स्ट्रक्चर तो सेम है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। फिगर 1 में हमने ए इंटरसेक्शन बी पहले देखना है। ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों का कॉमन रीजन है, जिसमें ये मैंने लाइंस लगा दी हैं, ये दोनों का कॉमन रीजन है, ए और बी का, ये का भी रीजन है और बी का भी, तो इनके इंटरसेक्शन में आएगा लाइन रीजन। तो इसके लिए हमने लिखा है इन फिगर 1 लाइन रीजन शोज ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ये जो इंटरसेक्शन है ये यू में से इसका डिफरेंस होगा, यानी यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो लाइन रीजन है इसके अलावा बाकी सारा जो यू का रीजन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो उसमें हमने डॉट लगा दिए। तो अब ये जो डॉटेड रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। हमने यही यहाँ लिखा डॉटेड रीजन शोज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारे पास फाइनल, ये वाला रीजन फाइनल आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड में हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। ए के अलावा बाकी सारा जो रीजन यू का होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था। और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी के अलावा जो रीजन यू का है उसमें मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी। अब हम देखें जो हमारे पास फाइनल फिगर बनी है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन कौन सा है, ए के अलावा जो हमें रीजन नज़र आ रहा है वो कौन सा है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन और डबल लाइन रीजन, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने लिखा है इन फिगर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन शो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन और डबल लाइन रीजन ये ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है। और बी कॉम्प्लीमेंट का जो रीजन है बी के अलावा बाकी रीजन उसमें कौन सा है, वर्टिकल लाइन रीजन और डबल लाइन रीजन जो है। तो सेकेंड पॉइंट इसका है हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन शो ए कॉम्प्लीमेंट।
कि ये जो रीजन दोनों है ए कॉम्प्लीमेंट शो करें। अब हमें चाहिए इन दोनों की यूनियन, तो यूनियन में दोनों का रीजन आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या वर्टिकल लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन। तो इनकी यूनियन में तीनों रीजन आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन, डबल लाइन रीजन और वर्टिकल लाइन रीजन। तो हमने लिखा हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन, वर्टिकल लाइन रीजन एंड डबल लाइन रीजन शो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फाइनल रीजन आ गया राइट हैंड साइड का, ये वाला फाइनल रीजन आ गया। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों रीजन है इसमें, वर्टिकल लाइन रीजन, डबल लाइन रीजन और हॉरिजॉन्टल लाइन रीजन। ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल लाइन, तीनों रीजन। अब ये जो रीजन बनता है वही सेम यहाँ डॉटेड रीजन बन रहा है। देखें यहाँ अंदर खाली रह गया, इसमें लाइंस थी, तो इनके अलावा बाकी सारा रीजन आ रहा है। तो यहाँ इसका मतलब है कि दोनों साइड का सेम रीजन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन सेम आ रहा है। तो हम लिखेंगे दैट इज द सेम रीजन शोज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने शो कर दिया है।